चलिए, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए, आप और मैं बात करते हैं। अब दो स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे। आज हम करेंगे भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म चार्ट्स के ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन, आपको थोड़ा व्यू पॉइंट दूंगा। और मैं आपको व्यू पॉइंट देने वाला हूँ कि कल आप इंट्राडे में भी कैसे ट्रेड कर सकते हैं भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक को। चलिए, पहले जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं भारती एयरटेल के ऊपर बात करने वाला हूँ। देखिए, अभी जो वीक आपने क्लोजिंग देखी थी लास्ट, तो उस भारती एयरटेल का स्टॉक क्लोज हुआ 540.75 पर। स्टॉक हाई लगाता है अपना 544.15 का, और स्टॉक का लो लगता है यहाँ पर 538 का। मैं आपको लेके चलता हूँ बड़े चार्ट्स के ऊपर। सो ये डेली चार्ट्स हैं, राइट, और ये लार्जर पिक्चर है डेली चार्ट्स की। अब मैंने आपको लार्जर पिक्चर डेली चार्ट्स की क्यों दिखाई है, देखिए, अगर मैंने आपके लिए यहाँ पर एक लाइन लगाई है, और ये लाइन है, इसका जो मीडियन निकल कर आता है विच इज़ अराउंड 550 एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहा है इन टर्म्स फॉर भारती एयरटेल। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ से इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। जो ये वाला जोन आपको दिख रहा है, इस जोन के ऊपर 550 के ऊपर स्टॉक ने बहुत समय बिताया है अपना, और एक टाइम पर अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट था। जिस दिन ये सपोर्ट टूटा था, ये टेस्टिंग हुई थी और हमने यहाँ से एक फॉल आते देखा था। अभी हमने रिसेंटली फिर से वापस से स्टॉक को ऊपर जाते देखा, फिर से हमने 550 को ना होल्ड करते और अब दोबारा से टेस्टिंग करते इस जोन को देखा हमने। तो क्या ये टेस्टिंग होने के बाद वापस ऊपर निकलेगा, ये यहाँ से ये वापस नीचे का फॉल आएगा? अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़े क्लोजर लुक पे चार्ट्स के ऊपर। अब अगर आप क्लोजर लुक्स पे चार्ट्स पे मेरे साथ देखेंगे तो आपको ये जोन दिखेगा। अगर मैं इसको इस तरीके से भी मार्क कर दूं, तो यहाँ पर ये जोन अगर आप देख पाएंगे तो ये तकरीबन 520 से लेकर ऊपर की साइड पर ये जो निकल कर आता है, ये 548 का ये एक जोन बन गया। इधर या तो स्टॉक इस जोन को क्रॉस कर कर, जो यहाँ पर जिन लोगों के स्टॉप लॉसेज हैं, स्टॉप लॉसेज इन द सेंस कि जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किए हुए हैं उनको ट्रैप करे, या जिन लोगों ने यहाँ से लॉन्ग बना के रखा, ये स्टॉक नीचे आए और उनके स्टॉप लॉसेज लिए और यहाँ से फॉल देखे, राइट। अब कल की रणनीति हमारी कहाँ पे रह सकती है, मैं आपके साथ वो डिस्कशन कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो स्टॉक ने अभी बीते दिन अपना हाई लगाया था विच वॉज 544.15। तो देखिए, अगर स्टॉक 544 के ऊपर निकलता है तो आप बिल्कुल तेज़ी कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट होना चाहिए 552 का, 552 का पहला टारगेट, और 559 का दूसरा टारगेट बनता है आपका भारतीय एयरटेल में। अगर यही स्टॉक में जो कि स्टॉक की 9 डेज और 12 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि ऑलमोस्ट 535 के आसपास है, अगर ये स्टॉक 535 के नीचे निकलता है तो आप एक शॉर्ट प्लान करेंगे। इस शॉर्ट का पहला टारगेट होगा 526 का, और अगर 526 के भी नीचे निकला तो फिर 518 का टारगेट, तो ये इजीली स्टॉक जो है वो आपको देकर जाएगा। चलिए, आप और मैं चलते हैं अब ऑप्शन चेन के ऊपर। तो देखिए, जब भी मैं ऑप्शन चेन के ऊपर जाता हूँ, मैं हमेशा आपको एक बात याद करवाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि देखिए, जो भी हमने चार्ट्स के ऊपर यहाँ पर अभी डिस्कशन की है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर इसको यहाँ पर ऑप्शन चेन के साथ मैच करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम इसी इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी मैं आपसे बात कर रहा था, स्टॉक का क्लोजर 540 के पास की, पहले यहाँ पर हम, ये हमारी जो साइड है ये हमारी पुट साइड है, ये हमारी कॉल साइड है, राइट। तो देखिए, अगर आप पुट साइड पे देखेंगे तो 4,31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर आपको पुट राइटिंग दिखेगी। दैट मीन्स लोगों ने लॉन्ग क्रिएट किए हुए हैं इतने यहाँ पर। और अगर 540 की अगर आप कॉल पर आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 21,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो यहाँ पर ओपन खड़े, विच मीन्स कि यहाँ पर कॉल राइटर्स का बहुत बड़ा दबदबा है। इवन अगर आप 550 की स्ट्राइक उठाएंगे तो यहाँ पर बीते दिन फ्राइडे को 3,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग हुई थी, और 33,37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। अब बात समझ रहे हैं यहाँ पर राइटर कितना बड़ा है। दैट्स द रीज़न मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ये स्टॉक 550 के ऊपर निकलता है तो आपको एक बड़ी अनवाइंडिंग होती है ऊपर की साइड पर दिखेगी, और स्टॉक जो है वो आपको तेज़ी करता दिखेगा ऊपर की साइड पर। नीचे की बात करते हैं अब सपोर्ट के ऊपर। तो देखिए, जहाँ पर मैंने आपसे बात करी थी कि 535 का जोन टूटे, तो देखिए, अगर यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 530 की स्ट्राइक पर देखिए 13,27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं अभी भी। और अगर आप यहाँ पर मेरे साथ देखेंगे 8,57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अंदर पुट साइड पर ओपन है, तो कहीं ना कहीं ये एक कश्मकश का जोन हो सकता है। अगर स्टॉक 530 के नीचे निकलता है तो यहाँ पर आपको राइटर बढ़ता हुआ दिखेगा और आपको यहाँ से स्लिपेज नीचे की तरफ दिखेगी, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट की बात करी। तो आपको दोनों सिचुएशन पता लग गई है कि हमें चार्ट्स के ऊपर भी और ऑप्शन का डेटा भी हमें ऑलमोस्ट हर चीज़ सेम सिमिलर बता रहा है। आप देखिए, 520 की स्ट्राइक के ऊपर आप देखेंगे तो 7,73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ओपन है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको एक सपोर्ट का जोन 520 नीचे की साइड पे दिखा रहा है। तो मेरा जो टारगेट्स है यहाँ पर भारतीय एयरटेल के ऊपर, मुझे लगता है चार्ट के साथ भी बिल्कुल मैच करते हैं ऑप्शन का डेटा भी, राइट। चलिए, अब मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। चलिए, अब मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर आपके लिए चार्ट ओपन कर लिया है।
देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो स्टॉक है बीते दिन जब फ्राइडे को क्लोज हुआ था तो ये हुआ 1932 रुपये, 1932.10 रुपीज़ पर। स्टॉक का हाई लगता है 1949.90 का, ऑलमोस्ट 1950 का। और यहाँ पर अगर आप लो देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक का लो लगा था 1926.45 पर। मैं आपको इसके डेली चार्ट्स के ऊपर लेके आता हूँ। अगर आप डेली चार्ट्स पे स्टॉक में मेरे साथ आएंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये भी एक इनसाइड कैंडल के पैटर्न में जो है ये स्टॉक चल रहा है, जिसका हाई है ऊपर की तरफ 1961 का और जिसका लो है नीचे की तरफ 1900 का। देखिए अब जब आप इनसाइड कैंडल के पैटर्न में होते हैं तो आपको किस तरीके से यहाँ पर काम करना है। अगर देखिए स्टॉक जो है वो 1961 के ऊपर निकल जाता है, 20 से 25 मिनट ट्रेड कर पाता है, तो आप बिल्कुल एक तेज़ी का रुख रख सकते हैं स्टॉक में, जिसका टारगेट पहला आपका 1982 और 1982 से भी अगर ऊपर निकल जाता है तो 1999, ये आपका टारगेट होना चाहिए ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। आप शॉर्ट कहाँ पर प्लान करेंगे तो देखिए बीते दिन जो फ्राइडे का लो था 1926 अगर स्टॉक इसके नीचे निकल जाता तो आप बिल्कुल एक शॉर्ट प्लान करें। पहला टारगेट आपका स्टॉक में होना चाहिए 1900 का, और अगर स्टॉक अब 1900 को भी तोड़ेगा तो अगला अगला जो आपके पास लेवल स्टॉक में आगे निकल कर आता है वो तकरीबन यहाँ से 1884, ये आपका दूसरा टारगेट। और 1884 के बाद जो आपका तीसरा टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 1854 का है। तो यहाँ पर आपको ये तीन टारगेट जो हैं वो नीचे की तरफ मिलेंगे अगर स्टॉक जो है वो 1926 के नीचे जाता है। चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर आता हूँ। राइट, अब मैं अगर ऑप्शन चेन के ऊपर आपको दिखाऊं तो हमारी जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट हुई है यहाँ पर 1932 के आसपास। तो अगर मैं यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर 1920 और 1940 की अगर मैं स्ट्राइक उठा लूँ, ये हमारा पुट साइड, ये हमारा कॉल साइड तो चलिए अगर मैं इसको देखूं इस तरीके से तो 1900 की पहले स्ट्राइक के ऊपर आना चाहूँगा। अगर आप देखें तो 2,46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग हुई थी बीते दिन फ्राइडे को, और यहाँ पर 56,83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट मीन्स 1900 एक सपोर्ट का जोन बन के बैठा है जहाँ से आपने एक बाउंस बैक बनते देखा है इस स्टॉक में। और ये हमारा इनसाइड कैंडल का लो भी है, अगर इसको तोड़ेगा, ये जोन टूटेगा तो यहाँ से फॉल आता दिखेगा। तो यहीं पर जो लोगों ने अपने लॉन्ग क्रिएट किए यही हटेंगे और आपको नीचे फॉल दिखेगा। दैट्स द रीजन 1900 के नीचे फॉल में आपको 1884 आपका पहला टारगेट और 1854 जो है वो दूसरा टारगेट बनता है। अगर आप ऊपर की साइड पर मेरे साथ आते हैं तो देखिए 1940 की स्ट्राइक के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बीते दिन यहाँ पर फ्राइडे को ऑलमोस्ट 5,37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर आपको कॉल राइटिंग दिख रही है। 18,73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ओपन खड़े हैं। 1960 की स्ट्राइक देखिए 7,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर आपको कॉल राइटिंग दिख रही है। एंड 20,44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ओपन खड़े हैं। ये आपको क्लियरली शो करता है कि कहीं ना कहीं ऊपर की साइड पर यहाँ पर सेलर बैठा है। तो अगर ये जोन जो कि हमारा 1961 जो कि अपर एंड है हमारा इसका इनसाइड कैंडल का, अगर ये टूटता है दैट मीन्स अगर ये जो यहाँ पर शॉर्ट करके बना के बैठे हैं ऊपर से कॉल राइटर्स, ये हटते हैं तो आपको बहुत तेज़ी से जो ऊपर का लेवल है 1982 का और उसके बाद 1999 का आता बनता दिखता है। तो यही आपको ऑप्शन के डेटा में भी बहुत क्लियरली शो करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये दोनों चार्ट के एनालिसिस पसंद आए होंगे और आप कल अच्छे से इसको ट्रेड कर पाएंगे 19 अप्रैल को। राइट, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।